हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम होता है उसके प्रिपरेशन मेथड। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट इसका मेथड है वो डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम को लेना है, फिर H2 को लेना है, फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जैसे कि C2H4 एल्कीन टाइप, और वो कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, एल्यूमिनियम प्लस 3H2O प्लस 6C2H4 और कन्वर्ट हो गया ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इसका सेकंड मेथड है वो है बाय मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास जो मेटल का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और सेकंड हम मेटल लेते हैं, उसको मेटल से ही एक्सचेंज करके फॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम प्लस 3CH3 टू Hg 90 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में Al2CH3 का 6 ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाता है प्लस Hg बाहर निकल जाता है। और ये हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ टोलिन भी, जैसे कि वहाँ तो हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ था 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट यहाँ हम टोलिन की प्रेजेंस में भी ये करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है और सी 3C6H5 का ट्वाइस मतलब Hg का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, टोलिन के प्रेजेंस में करवाएं तो ट्राई फिनाइल एल्यूमिनियम 3Hg फॉर्म हो जाता है। और सिमिलरली हम देख सकते हैं Al2C6 प्लस 6C6H5Li कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ट्राई फिनाइल एल्यूमिनियम बन जाता है और लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। थर्ड हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो एल्यूमिनियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए बाय ग्रिग्नर रिएजेंट। जैसे कि हमारे पास ग्रिग्नर रिएजेंट मतलब RMgX होता है, तो CH3MgCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के क्या बन जाता है, CH3AlCl2 और MgCl2 बाहर निकल जाता है। सिमिलरली हम सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि CH3AlCl2 की रिएक्शन करवाते हैं CH3MgCl के साथ, तो MgCl2 बाहर निकल जाता है और CH3 का ट्वाइस AlCl फॉर्म हो जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम सिमिलरली देख सकते हैं कि जो CH3 का ट्वाइस AlCl है, उसकी रिएक्शन जब हम CH3MgCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाता है और MgCl2 बाहर निकल जाता है। फिर हमारा फोर्थ प्रिपरेशन मेथड है एल्यूमिनियम को अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। जैसे हमारे पास है एग्जांपल एल्यूमिनियम प्लस RCl जो कि एक अल्काइल क्लोराइड है और आयोडीन की प्रेजेंस में और AlCl3 की प्रेजेंस में हम करवा रहे हैं तो Al2R3Cl3 फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल Al को 3CH3 और Cl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड AlCl3 की प्रेजेंस में ट्राइक्लोरो ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाता है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये ट्राई एराइल जो ट्राई एराइल ऑफ एल्यूमिनियम होता है वो कलरलेस होता है। सेकंड, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो सकती है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं Al2CH3 का 6 जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस होती है और बॉइलिंग पॉइंट 1 to 6 डिग्री सेल्सियस होती है, और ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है और ये सोल्यूबल होती है बेंजीन एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज है वो है हाइड्रोलिसिस बाय वाटर। जब हम इसके ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और इथेन गैस निकलती है। और जब ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम HCl के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, AlCl3 फॉर्म हो जाता है और मिथेन गैस निकल जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ये है कि जब एल्यूमिनियम जो ऑर्गेनोमेटेलिक एल्यूमिनियम होता है उसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाते हैं एट 125 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमोसफेयर प्रेशर पे, तो एक पॉलीमरिक चेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम जिसके साथ 3 इथाइल ग्रुप कनेक्ट है, फिर हम इसका एक एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, एक पॉलीमरिक चेन बन जाती है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है एल्यूमिनियम अल्काइल रिएक्ट विथ लिथियम अलाइ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। एल्यूमिनियम अल्काइल है, जब हम इसकी रिएक्शन लिथियम अल्काइल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम अल्काइल। लिथियम भी अटैच हो जाता है, एल्यूमिनियम भी अटैच हो जाता है और
जो एल्काइल ग्रुप अटैच है वो भी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है लिथियम मीथेन। जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के साथ तो क्या बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रामिथाइल। फिर होता है लिथियम एल्काइल एक्ट एज ए लुईस एसिड। जो लिथियम एल्काइल होता है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है और रिएक्ट विथ लिगेंड्स सच एज ईथर एमाइंस के साथ और ईथर के साथ रिएक्ट करके एक अडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे हमारे पास ये है एक ईथर है जिसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम मिथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एक अडक्ट फॉर्म बन जाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये एक लुईस एसिड की तरह होता है। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करके एक अडक्ट फॉर्मेशन बना लेंगे। फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एल्यूमिनियम एल्काइल रिएक्ट विद हैलाइड ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बोरोन सिलिकॉन टीन एक्सेट्रा। जैसे हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड हो गया और एल्यूमिनियम CH3 हो गया। ये रिएक्ट करके जो Cl3 ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा CH3 से, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और जो बेरिलियम के साथ जो लिगेंड अटैच है वो एल्यूमिनियम के साथ हो जाएंगे और जो एल्यूमिनियम की लिगेंड है वो बोरॉन के साथ अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली SnCl4 और जब एल्यूमिनियम मीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका क्या होता है, जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो अटैच हो जाते हैं Sn के साथ और जो क्लोरीन ग्रुप होते हैं वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन polymerize at room temperature and atmosphere pressure in the presence of जिगरनाटा कैटलिस्ट। जैसे हमारे पास कोई इथाइलिन है, जिगरनाटा कैटलिस्ट क्या होता है, TiCl3 प्लस एल्यूमिनियम का कोई भी जो कैटलिस्ट होता है Al2C2H5 का 6, इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हेप्टेन तो क्या बन जाता है, पोलीथीन फॉर्मेशन हो जाती है जिगरनाटा कैटलिस्ट का यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली एग्जाम्पल होता है प्रोपिलीन का। जब जिगरनाटा कैटलिस्ट जिसके अंदर TiCl4 होता है और एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है तो क्या बना लेता है, एक पॉलीमर बना लेता है। फिर हम देख सकते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है उसकी बॉन्डिंग देखते हैं हम कैसे फॉर्म होता है। जैसे Al2CH3 का 6 तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो टर्मिनल पोजीशन पे CH3 आ जाएगा और जो ब्रीजिंग में भी फॉर्म कर लेगा CH3 से, और जो बॉन्ड एंगल होता है टर्मिनल पोर्शन की CH3 एल्यूमिनियम CH3 के बीच में वो होता है 124 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री, और जो एल्यूमिनियम कार्बन और एल्यूमिनियम के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है। मतलब इनके जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है और इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है, और इसको हम बोल सकते हैं 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसको बोल सकते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ एक मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड इन ए हेप्टेन। जिगरनाटा सिंपली एक जिगरनाटा कैटलिस्ट में यूज़ होता है और जिगरनाटा यूज़ किया जाता है एक एल्कीन को पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और सेकंड यूज़ है वो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड आर यूज इन सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।